हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंको का तियांग की शादी हो गए हैं। दोनों की शादी के 6 साल हो गया है, लेकिन कभी भी जंकुक ने तियांग की तरफ देखा भी नहीं। तियांग वो उसके घर पर ऐसे रहता जैसे कि कोई सर्वेंट हो। हमेशा तियांग काम करता रहता है और जंकुक कभी तियांग पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। वो क्या है, कैसा है, क्या करता है, कुछ भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। जंकुक ने हमेशा अपने काम में बिजी रहने का ढोंग किया। जिमिन जंकुक से कहता है, ऐसा कब तक चलेगा? जंकुक ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों बोल रहे हो, जैसे मैंने कुछ बुरा कर दिया हो। जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हारी शादी के 6 साल होने वाला है और तुम हो कि अपनी पार्टनर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हो। जंकुक ने कहा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वैसे भी मुझे शादी नहीं करना था, तुम्हें अच्छी तरह से पता है। मैं किसी और को चाहता हूँ। जब तक वो मुझे नहीं मिल जाता है मैं चैन से नहीं बैठूंगा, समझ गए तुम? जिमिन ने कहा, जंकुक तुम्हारी शादी हो चुका है, फिर भी तुम किसी और के बारे में बोल रहे हो। तुम्हें अपनी लाइफ पार्टनर के साथ अपनी शादी को निभाना चाहिए। शादी हो गया है, 6 साल हो गया है, कम नहीं है। उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, तुम उसकी इस तरह से इग्नोर करते हो। जंको ने कहा, मैंने थोड़ी कहा था उसे मेरे साथ शादी करने के लिए। उसने क्यों किया है मेरे साथ शादी? वैसे भी वो उसका मर्जी था और ये मेरा मर्जी है कि मैं उसके साथ नहीं रहना चाहता हूँ। तियांग इस बात को सुन लेता है। तियांग को बहुत बुरा लगा। जिमिन जंकुक से कहता है, लगता है उसने सुन लिया है। जंकुक तुम धीरे से नहीं कह सकते हो क्या? और तुम्हें ये सब कुछ बोलने की क्या जरूरत है? जंकुक ने जिमिन को गुस्सा करते हुए कहा, तुमने मुझे मजबूर किया है, वरना मुझे कहने की जरूरत नहीं था। जंकुक उसके बाद जिमिन से कहता है, मुझे काम से बाहर जाना है। तुम यहाँ पर रहना है तो रह सकते हो, मैं 2 दिन तक घर नहीं आऊँगा। एक कहकर वो निकल जाता है अपनी कार लेकर। यहाँ पर तियांग जंकुक के जाने के बाद उसकी आंखों में से आंसू नीचे टपकने लगा। जिमी ने तियांग से कहा, आखिर तुम ऐसे कब तक यहाँ पर रहने वाले हो? तुम कोई डिसीजन क्यों नहीं ले लेते हो? तियांग ने कहा, मैं क्या करूँ? जिमी ने कहा, और क्या, तुम्हें डिवोर्स ले लेना चाहिए। और कब तक ऐसे बर्दाश्त करते रहोगे? तुमने सुन ही लिया है तो मैं तुम्हें क्लियरली कहना चाहता हूँ तियांग, अब तुम्हें जंकुक से अलग हो जाना चाहिए। और कितना इंतज़ार करोगे उसकी प्यार के लिए, उसके साथ बातें करने के लिए? तुम्हें ऐसा लगता है क्या कि वो तुमसे कोई बात भी करेगा और तुमसे प्यार करेगा? प्यार तो बहुत दूर की बात है ध्यान। वो तो तुम्हें देखना भी नहीं चाहता है। शादी के 6 साल होने लगा है और वो अभी तक तुम्हें देखा नहीं है। हमेशा तुम्हें इग्नोर करता रहता है। तुम इसके बाद भी यहाँ पर रहने वाले हो क्या? मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लगता है त्याग। मैं जंको को जानता हूँ, उसने ठान लिया है ना, वो इस शादी को कभी नहीं निभाएगा। त्याग मुझे तुम्हारे लिए बुरा लगता है, काश मैं तुम्हारे लिए कुछ कर पाता। तेयांग समझ नहीं पा रहे थे कि वो क्या करेगा। वो जिमिन से भी कुछ नहीं कह पाता है। वो अपने रूम में चला जाता है। यहाँ पर तियांग को रोना आ रहा था। वो बहुत ज़्यादा रो रहे थे कि उसने जंकुक से इतना प्यार किया, उससे शादी किया, उसके लिए यहाँ तक पहुँचा और जंकुक ने उसको देखा भी नहीं, न ही कभी उससे बात करने की कोशिश किया है। तियांग ने मन में कहा, क्या जंकुक ने मुझसे कभी प्यार नहीं किया है? क्या वो सिर्फ बचपन की बातें थे? यानी वो मुझसे प्यार नहीं करता था? मुझे लगता था वो मुझसे शादी करेगा, वो मुझसे प्यार करेगा। वो मुझसे प्यार करता है बचपन से ही। हम दोनों ने ही तय किया था, हम दोनों बड़े होने के बाद मिलेंगे और शादी करेंगे। मैं तो उस बात को याद रखा था, लेकिन शायद जंकुक ने उस बात को भूल गए। मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था और न ही जंकुक के साथ शादी करना चाहिए था। डिनर टेबल पर जंकुक नहीं आता है। तियांग जंकुक का इंतज़ार कर रहा था। कैनबा आ जाता है और कहता है, क्या हुआ तियांग, अभी तक किसका इंतज़ार कर रहे हो? वो शैतान नहीं आने वाला है। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुम्हारी शादी उससे करवाया है। तुम इतना कुछ करते हो उसके लिए, लेकिन वो इस सब कुछ देखता ही नहीं। तुम घर के सारे काम करते हो अपने हाथों से ताकि जंको को अच्छा लगे। तुम सब कुछ इतना क्लीन रखते हो, उसके लिए खाना बनाते हो। इससे क्या होगा? कुछ भी नहीं हुआ ना? तियांग मुझे माफ़ कर दो बेटा, मैंने तुम्हारे साथ बहुत ही गलत किया है। एक सर्वेंट की तरह तुम्हें काम करवाया है। तियांग ने कहा, ज्ञानपा क्या बोल रहे हो? मैंने ही तो कहा था मुझे काम करने में अच्छा लगता है, मैं खुद ही कर लूँगा, किसी और की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ी कहा था। और आप ऐसी बातें मत बोला कीजिए, आपकी कोई गलती नहीं। मुझे भी थोड़ी पता था कि जंको को मैं याद नहीं। ज्ञानपा ने कहा, मुझे लगा तियांग जंको तुम्हें याद रखा है और वो तुमसे प्यार करता है। मुझे लगा मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगा तो वो खुश हो जाएगा और उसको सरप्राइज़ मिल जाएगा, लेकिन मुझे नहीं पता था वो खुद ही मुझे सरप्राइज़ कर देगा। लेकिन तियांग बेटा, बहुत हो गया है। तुमने 6 साल तक जंको का इंतज़ार किया, उससे बात करने के लिए, उसके साथ अपनी रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जंको ने कभी तुम पर ध्यान ही नहीं दिया। अब मैं तुमसे कहता हूँ उसे डिवोर्स ले लो। तियांग ने कहा, ज्ञानपा आप कैसी बातें कर रहे हो? दादाजी
मैं उससे डिवोर्स नहीं ले सकता हो। दादाजी ने कहा, क्यों नहीं ले सकते हो? उस बेरहम ने तो तुम पर बिल्कुल भी रहम नहीं किया है, तो तुम क्यों नहीं डिवोर्स ले सकते हो? तियांग ने कहा, मैंने जिससे प्यार किया है उससे कैसे डिवोर्स ले लो? ज्ञानपा ने कहा, तुम्हें करना ही होगा, क्योंकि मैं तुम्हें लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम्हें उसे डिवोर्स देकर तुम किसी ऐसे इंसान से शादी कर लो जो तुम्हें खुश रखेगा, और मैं तुम्हारी शादी खुद खड़े होकर करवाऊंगा। तियांग ने कहा, ज्ञानपा ने कहा, तियांग प्लीज़ मेरी बात मान लो। यहाँ पर जंगकुक वो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था। ऑफिस बैठकर जंगकुक यही सोच रहा था, आखिर जिमिन ने जो कुछ भी कहा है, क्या मुझे इस पर ध्यान देना चाहिए? मेरी शादी के 6 साल भी हो गए हैं और मुझे पता ही नहीं चला। काम के धंधे में मैंने सब कुछ ख़त्म कर दिया। 6 साल गुजर गए, उसके साथ मैंने बहुत बुरा किया है, लेकिन मैं उसे क्या कहूँ कि मैं किसी और से प्यार करता हूँ, जिसके लिए मैं इतने साल तक इंतज़ार कर रहा हूँ। अब तो वो कितने बड़े हो गए होंगे, पता नहीं वो कैसा दिखता होगा। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे दिल में उसके लिए जगह पहले से ही है। मैं उसकी जगह पर किसी और को नहीं बैठा सकता हूँ। मैं उसी से ही प्यार करता हूँ। मैं उसे जगह कैसे कह दूँ कि मैंने तुमसे शादी तो कर लिया लेकिन तुमसे प्यार नहीं कर सकता हो? मुझे ये बोलने में बहुत ही अजीब लगेगा, इसलिए मैं उससे दूर रहना ही पसंद करता हूँ। लेकिन जिमिन की बात भी सही है, वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा 6 साल तक। मैंने बस उसको इग्नोर ही किया है, इसके अलावा कुछ नहीं किया उसके लिए। मुझे उसे माफ़ी तो मांगना ही होगा, लेकिन कैसे? मैं माफ़ी नहीं मांग सकता हूँ। मैं किसी से कभी माफ़ी नहीं मांगा है, मुझे नहीं पता सॉरी कैसे कहता है। इसके बाद यूंगी दरवाजे पर नॉक करते कहा, क्या अंदर आ जाओ? जंगकुक यूंगी से कहता है, आपको परमिशन लेने की क्या ज़रूरत है, चलिए आ जाइए। यूंगी ने जंगकुक से कहा, घर क्यों नहीं चले जाते हो? जंगकुक ने कहा, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है, मैं उसका सामना कैसे करूँगा? यूंगी ने कहा, क्यों? इतने दिन तक तो कर रहे थे, तो अचानक क्या हो गया? इतने दिन कर लिया है तो आज भी कर लोगे। जाओ अपने घर में जाकर सो जाओ, तुम बहुत ही थके हुए से लग रहे हो। जंको ने कहा, ठीक है, आप अपना ध्यान रखना, मैं घर जा रहा हूँ। वैसे भी मुझे कुछ काम करना है, मुझे सारे काम निपटाना जो है, मैंने बहुत कुछ फैला कर रखा है, उसको समेटना है। यूंगी ने कहा, जितनी जल्दी समेट लोगे उतना ही अच्छा है, तुम्हारे लिए भी और उसके लिए भी। जंको ने कहा, सही कहा, मैं उसे सारी बातें क्लियर कर दूंगा। उसके बाद मुझे क्या करना है और क्या नहीं मैं नहीं जानता हूँ। मैं घर चलता हूँ, ठीक है? आप अपने घर चले जाना और देर मत करना, जिमिन आपका इंतज़ार कर रहा होगा। ये कहने के बाद जंकुक भी घर आ जाता है। जंकुक अपने रूम में एंटर करने के बाद उसने देखा कि तियांग क्या कर रहा है। जंकुक ने देखा तियांग बेड पर लेटा हुआ है। जंकुक ने कहा, अच्छा हुआ कि वो सो रहा है, पता नहीं वरना मैं उसके साथ सामना कैसे कर लेता। मैंने यूंगी से तो कह दिया, लेकिन मैं उसे कैसे बातें क्लियर करूँगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन तियांग जंकुक की आवाज़ सुनते ही कहता है, जंकुक मैं तुमसे डिवोर्स चाहता हूँ, क्योंकि मुझे तुम्हारे साथ और नहीं रहना है। जंकुक ने तियांग की आवाज़ सुनकर पीछे मुड़कर देखा। तियांग जंकुक के सामने था और जंकुक तियांग को देखकर चौंक गया। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तियांग जंकुक की इस हालत को देखकर वो समझ जाता है कि जंकुक उसे क्या कहेगा, उसे शायद समझ में नहीं आ रहा है। तो तियांग ने ही कहा, जंकुक तुम डिवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कह देना, तुम जैसे मुझे भेज दोगे मैं साइन कर दूंगा। मैं अब इस घर में और नहीं रहना चाहता हूँ, मुझे तुमसे अलग होना है। जंकुक तियांग को देखकर वो उसको गले लगाते ही कहा, तियांग तुम ही ते हो ना? तियांग की आंखों पर आंसू था। जंकुक ने कहा, क्या हुआ, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? तुम ही मेरी ते हो ना, जिससे मैंने 20 साल पहले मिला था और जिससे मैं प्यार करता था। 5 साल की उम्र में ही मुझे उससे प्यार हो गया था। मैंने कहा था जब हम बड़े हो जाएंगे शादी कर लेंगे, और हमने शादी भी कर लिया है, लेकिन मैंने आज तक तुम पर ध्यान ही नहीं दिया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या कहूँ और क्या नहीं कहूँ। तियांग तुम मेरे सामने थे और मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। मैं भी तो कहो, वो मुझे मिल क्यों नहीं रहा है? कैसे मिलता, जबकि तुम मेरे सामने हो और तुम मेरे पास ही थे, और मैं तुम्हें पूरे शहर में ढूंढ रहा था तियांग, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, इतना चाहता हूँ कि तुम्हारे वैसे मैं तुम्हें ही इग्नोर करता रहा। आई एम रियली सॉरी ते, मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मैंने इतने सालों तक तुम्हें बहुत मिस किया है। तियांग की आंखों पर भी आंसू थे, लेकिन जंकुक से अलग होते कहा, लेकिन जंकुक अब बहुत देर हो गया है। जंकुक ने कहा, क्या क्या बोल रहे हो तुम, क्या देर हो गया है? तुम कहना क्या चाहते हो? क्या तुम मुझे डिवोर्स देना चाहते हो? तियांग ने जंकुक से कहा, हाँ मुझे डिवोर्स चाहिए। मैंने 6 साल तक तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुमने मुझे देखा ही नहीं।
मैंने तुम्हारे लिए इतनी दूर तक आया। मैं गांव में से शहर आ गया और तुम्हें ढूंढता रहा। तुम्हारे गैंग से टकरा गया, उनकी जान बचाया। तब जाकर मुझे तुम्हें घर आने का मौका मिला। और जब मैंने तुम्हें देखा मैं कितना खुश हो गया था। मुझे लगा मैं जंको को पा लिया है। तुम्हारे दादाजी ने मुझे पसंद किया और तुम्हारे साथ शादी करवा दिया। पता है क्यों? क्योंकि उन्होंने मुझसे पूछा था क्या मैं तुम्हें जानता हो। जब भी उन्होंने तुम्हें देखते हुए मुझे देखा, उनको समझ में आ गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पसंद करता हूँ। उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने सब कुछ उनको क्लियरली कह दिया था। ज्ञानपा ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तब भी मैं तो कहूँ जंको अभी तक डेट क्यों नहीं कर रहा है और ना ही वो ब्लाइंड डेट पर जाना चाहता है। वो तुम हो जिसे वो प्यार करता है। तो मैं उसे सरप्राइज देना चाहूँगा। तुम दोनों की शादी हो जाएगा। जब जंको तुम्हें देखेगा वो कितना खुश हो जाएगा। लेकिन तुमने सब कुछ में पानी डाल दिया। तुमने मुझे देखा ही नहीं। इतने सालों तक तुमने मुझे इग्नोर करता आया। ऐसे कर रहे थे कि जैसे मैं कोई इंसान ही नहीं। मेरी जगह पर अगर कोई और इंसान भी होता, ऐसा मानो कि मैं ते नहीं हूँ, मैं कोई और ही हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ मेरी शादी हो गया। क्या तुम्हें मुझे इस तरह से इग्नोर करना चाहिए जंकुक? 6 साल तक एक इंसान तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुम्हारे से शादी करके तुम्हारे घर पर है, तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। क्या तुम्हारी फ़र्ज़ नहीं बनता है एक बार जाकर उसे एक कहने के लिए कि शुक्रिया मेरी लाइफ में आने के लिए? या फिर इतना ही कह दो कि तुम मेरा इंतज़ार मत करना क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हो, किसी और से प्यार करता हो। इतना ही कह देते। तुमने ये भी नहीं किया है। तुमने 6 साल मेरा बर्बाद कर दिया है। मैंने 6 साल तक तुम्हारे लिए आंसू बहाया, तुमसे बात करने के लिए, तुम्हें देखने के लिए। तुम्हारे हक को मैंने मिस किया है। जब तुम छोटे थे तुमने मुझे हक किया था, तुमने मुझे किस भी किया था, याद है तुम्हें? मुझे लगा जब तुम मुझसे मिलोगे, तुम मुझे देखोगे, खुश हो जाओगे, मुझे टाइटली हक कर लोगे, उसके बाद मुझे किस करोगे। मुझे कितना अच्छा लग रहा था सोचकर ही। लेकिन तुमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया है जंकुक। तुमने बस मुझे इग्नोर किया है। मुझे अब और बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब मैं यहाँ पर और नहीं रहना चाहता हो। मुझे जाना ही यहाँ से, बहुत दूर, तुमसे बहुत दूर जाना है मुझे। मैं तुम्हें भूलना चाहता हूँ लेकिन कैसे भूल पाऊँगा मुझे नहीं पता। जंकुक तियांग के हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हुए कहा, प्लीज़ तियांग मुझे माफ़ कर दो। मुझसे गलती हो गया है कि मैंने तुम पर ध्यान ही नहीं दिया है, लेकिन आगे से ऐसा नहीं होगा। तियांग ने कहा, जंकुक क्या तुम मुझे इन 6 सालों को लौटा सकते हो जिस तकलीफ को मैंने सहा है? जंको ने कहा, जो कुछ भी हो गया उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आगे ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें इसके लिए प्रॉमिस कर सकता हूँ। प्लीज़ तियांग मत जाओ। तियांग ने कहा, नहीं मुझे जाना होगा। मैं यहाँ पर और नहीं रह सकता हूँ जंकुक। अगर मैं इस बार तुम्हें माफ़ कर दिया ना जंकुक, तुम इस दर्द को कभी समझ नहीं पाओगे जो मैंने सहा है। जंकुक ने कहा, तियांग और तुम भी नहीं समझ सकते हो। जब मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है, तुम्हारे आने का, तुम्हें ढूंढ रहा था, तो फिर मैंने कितना कुछ सहा है, क्या तुम सोच भी सकते हो तियांग? तियांग ने कहा, जंकुक मैं सोच नहीं सकता हूँ और मैं नहीं सोचना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता तुम सच बोल रहे हो झूठ। अगर तुम एक बार मुझे देख लेते तो शायद इतना कुछ नहीं होता। 6 साल तक मुझे इतना तकलीफ नहीं झेलना पड़ता। जंकुक ने कहा, तियांग मैं चाहकर भी उसको लौटा नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस कर सकता हूँ आइंदा ऐसा कुछ भी नहीं होगा और मैं तुम्हें हमेशा बहुत ही खुश रखूँगा। आई रियली प्रॉमिस यू। तियांग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। आई लव यू। तियांग ने कहा, जंकुक प्लीज़, मुझे लगता है जितना मैं तुमसे प्यार करता था अब मैं तुम्हें उतना प्यार नहीं दे पाऊँगा, तो मुझे यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। जंकुक ने कहा, ठीक है अगर तुम यही चाहते हो तो। मैंने पहले ही तुम्हारे साथ बहुत ही गलत कर दिया है, तो अब मैं आगे जाकर ऐसा नहीं करना चाहूँगा। तुम्हें अगर यही अच्छा लगता है तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। तुम जो करना चाहते हो कर सकते हो। मैं डिवोर्स पेपर तैयार करके तुम्हें भेज दूंगा। तियांग ने कहा, तुम्हारा शुक्रिया। उसके बाद तियांग अपना सामान पैक कर लेता है। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग ने सबके लिए ब्रेकफास्ट बनाया। जाने से पहले वो फिर से अपने हाथों से ब्रेकफास्ट बनाकर दादाजी को खिलाना चाहता है। ज्ञानपा तियांग की फैसले को सुनकर कहता है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? क्या जंकुक ने तुमसे माफ़ी मांगा? वो तुमसे प्यार करता है तो तुम क्यों जा रहे हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा आपने तो कहा ना, बहुत देर हो गया है जंकुक को समझने के लिए। अब मुझे उससे दूर होना ही अच्छा होगा क्योंकि मुझे लगता है काश मैं उसे पहले की तरह प्यार नहीं कर पाऊँगा। 6 साल तक मैंने जो कुछ भी झेला है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा तकलीफदायक था। अब मैं उसको भूला नहीं सकता हूँ और इसी के साथ मैं जंकुक के साथ अपनी लाइफ को शुरू नहीं कर सकता हूँ। इसको भूलने के लिए मुझे टाइम चाहिए और मैं खुद को टाइम देना चाहता हूँ। अगर मुझे कभी ऐसा लगेगा कि नहीं
मैं अभी भी जंकुक से उतना ही प्यार करता हूँ, मैं वापस ज़रूर आऊँगा अगर जंकुक चाहे तो। जंकुक आकर सुन लेता है, कहता है, तुम जब भी चाहो वापस आ सकते हो। मैंने बचपन से तुम्हारा इंतज़ार किया है और आगे भी करता रहूँगा। मुझे थोड़ी पता था कि तुम ही हो, और गैनपा ने मेरे लिए तुम्हें ही चुन लिया था। मुझे लगा पता नहीं कौन होगा वो, और मैंने इसलिए देखा भी नहीं क्योंकि मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ तियांग। उस बचपन के ती से मुझे बहुत प्यार है कि मैं ते के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, और तुम्हें ये बात पता है। इसके बाद भी अगर तुम जाना चाहते हो तो ठीक है, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन अगर तुम वापस आना चाहते हो तो वेलकम। तुम्हारे लिए हमेशा मेरे घर की दरवाज़ा खुला है, तुम आ सकते हो, और मेरे दिल के भी दरवाज़ा खुला है तुम्हारे लिए। तियांग, तुम वापस ज़रूर आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, जैसे कि तुमने मेरा इंतज़ार किया है 6 साल तक। मैं 6000 साल तक तुम्हारा इंतज़ार करता रहूँगा, जब तक तुम मुझे नहीं मिल जाते। तियांग जंको की बातों को सुनकर इमोशनल हो जाता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद तियांग सबसे अलविदा कहता है। ज्ञानपा ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बहुत ही मिस करूँगा। हो सके तो तियांग जंको को माफ़ कर दो और प्लीज़ मत जाओ। तियांग ने कहा, ज्ञानपा ऐसा मत कहिए, वरना मैं जा नहीं पाऊँगा। ज्ञानपा ने कहा, ठीक है, तुम्हारी खुशी के लिए मैं इसको बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन मैं तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हें जंकुक जैसा ही अपना सन मानता हो। ज्ञान सन, तुम समझ रहे हो ना? तुम इस घर को अपना ही घर समझना, जब भी मन करे आ जाना। हाँ, तुम जंकुक के पास अगर लौटना भी नहीं चाहते हो तो कोई बात नहीं, मुझसे मिलने आ जाया करो। तियांग ने कहा, ठीक है ज्ञानपा। जंकुक ने कहा, तियांग चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ एयरपोर्ट तक। तुम जाने से पहले क्या मेरे साथ बाहर कॉफ़ी पीना चाहोगे? तियांग ने कहा, जंकुक ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहते हो तो। उसके बाद जंकुक के साथ निकल जाता है। जंकुक कार पर बैठने के बाद तियांग की सीट बेल्ट बांधने आगे बढ़ता है। तियांग ने कहा, जंकुक इतने दिनों से खुद ही कर रहा था, मुझे ही करने दो। जंकुक तियांग से कहता है, जितना कुछ सुनाना है सुना सकते हो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, मैंने गलती ही ऐसा किया है। मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा ती आई रियली लव यू। जाने से पहले भी मैं तुमसे इतना ही कहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करता था, करता रहूँगा और करता हूँ। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। तियांग ने कहा, जंको कार रोको। जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम यही उतरना चाहते हो? लेकिन तुमने कहा था तुम इस कॉफ़ी पियोगे। तियांग जंको को देखकर कहता है, मैं कैसे तुम्हें छोड़कर जाऊँगा? मुझे नहीं लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जा पाऊँगा। जंको ने कहा, तुम जा क्यों रहे हो तियांग, प्लीज़ रुक जाओ ना। तियांग जंको से कहता है, कार वापस लेकर चलो। जंको ने कहा, क्या? तियांग ने कहा, मैंने कहा कार वापस लेकर चलो घर की तरफ, मुझे घर जाना है, दादाजी से मिलना है, मैं कुछ भूल आया हो। जंको ने कहा, क्या भूल आए हो? तियांग ने कुछ नहीं कहा तो जंको तियांग को घर लेकर आए। तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं आपको दवाई देना भूल गया। ज्ञानपा ने कहा, क्या सच में तुम मुझे दवाई देने के लिए वापस आए हो तियांग, और अब तुम वापस जाने वाले हो? तियांग ने कहा, ज्ञानपा मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको छोड़कर नहीं जा सकता हूँ। जंको ने कहा, और मेरा क्या? तियांग कहता है, जंको मुझे लगा इन 6 सालों में मेरा प्यार तुम्हारे लिए कम हो गया है, लेकिन अब मुझे लगता है नहीं, मैं अभी भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। जंकुक मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। मैं तुम्हारे लिए ही यहाँ पर आया था और मैं तुम्हें छोड़कर कैसे चला जाऊँ? जंकुक इस बात को सुनकर तियांग को गले लगा लिया। ज्ञानपा दोनों को देखा कहता है, मैं समझ गया तुम दोनों क्या करने वाले हो, मैं अपने रूम में रेस्ट करने जा रहा हूँ। वैसे भी दवाई खा लिया है ना, मुझे नींद आ रहा है, तुम लोग को जो करना है कर सकते हो, तुम लोग को कोई नहीं देखेगा। जंकुक ज्ञानपा की इस बात को सुनकर ही तियांग को किस करने लगा, और तियांग जंकुक को नहीं रोकता है, उसने भी अपने दोनों हाथों से जंकुक को पकड़ के रखा था। ज्ञानपा दोनों को किस करते हुए देखकर मुस्कुराते हुए अपने रूम में चले जाते हैं, और यहाँ पर दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे, एक दूसरे को हक करके रखे थे और एक दूसरे को किस कर रहा था, जैसे कि जन्मों जन्मों तक दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करता है एक दूसरे को, देख कर ही पता चल रहा था दोनों बहुत ही डीपली किस कर रहे थे। तो गाइस यही पर ही ध्यान करता हो। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।